हम लोग दूध पीते हैं इसलिए क्योंकि हम लोग पूछते हैं, ये लोग गलत मतलब निकालते हैं। तुम लोग गलत मतलब मत निकाला करो। हेलो, तुम लोगों के लिए बोल रहा हूँ कैमरे के आगे, जो तुम लोग गलत मतलब निकालते हो पछताओगे। तुम्हारे को हाय लगेगी, हाय गाय माता की हाय लगेगी। और एक बात बताऊं, आत्मा में ही परमात्मा का वास होता है, और जब दुआ लेते हो ना तो बद्दुआएं मत लो। ये जो वायरस आया है इसके लिए प्रण लीजिए कि कम से कम निगम पार्षद, विधायक, सांसद 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 गाय की सेवा करें। हम लोगों की इतनी आबादी है, जैसे हम अपने बच्चों के लिए ध्यान देते हैं, अगर 1-8 महीना भी हमने ध्यान दे दिया ना मैडम जी, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ गाय माता सुरक्षित भी हो जाएगी। और अगर योगी आ गया तो गाय को हाथ लगाने वाले को भी देख लो आप, चिन्हित कर लिया जाएगा। वायरस है उसका दवा आ गया है मार्केट में, और मैं आपको अपना नंबर दे रहा हूं। आप जब ये डिबेट ये डालोगे वीडियो तो मेरा नंबर डाल देना। इस हफ्ते दवा आ गया है आयुर्वेदिक का, और हम लोग घर घर फ्री में पहुंचा रहे हैं। यहाँ मतलब कोई पार्टी का मामला तो है नहीं, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। गाय के अंदर एक बीमारी फैली है तो उसको मिटाना सबका धर्म है। सर आप ही देखिए, अभी कल ही एक वीडियो वायरल हुआ है, एक डॉक्टर, पेशे से डॉक्टर है जो लोगों की जान बचाने के काम करता है, वो क्या कर रहा है, अपने कुत्ते को गाड़ी के पीछे बांध कर उसको गाड़ी को दौड़ाए जा रहा है। वो कुत्ता कैसे जा रहा है, गिर रहा है, क्या हो रहा है? किसी को बल प्रयोग करके जान से मारना, किसी को फतवा निकाल के जान से मारना, किसी को लटका देना, ये शासन इंडिया का नहीं है। लेकिन इंडिया में हो रहा है। नहीं कहता, हाँ हो रहा है, तो गैर कानूनी, मतलब वो गैर कानूनी रूप से हो रहा है। तो जो मुद्दा है, हम मुद्दे के ऊपर आते हैं, अपने संविधान के ऊपर बात करेंगे। तो ये जो शासन है ना, ये तालिबानी शासन है। कुत्ते को अपनी गाड़ी से बांध के घसीटना, कुत्ते को जान से मारना और गौ माता को मरने देना, ये सब जो ये जो क्रियाकलाप है, ये हमारे सनातनी होने का प्रमाण नहीं है। जो हमारे कथावाचक हैं, जिनका हम सम्मान करते हैं, आज बहुत दुख के साथ उनका हमें विरोध करना पड़ रहा है। जो करोड़ों कमाते हैं गौ माता के नाम पे, कथावाचक के नाम पे, हिंदू धर्म के नाम पे करोड़ों कमाते हैं, लेकिन जब हिंदू धर्म की आस्था की बात आती है तो वो लोग घर बैठ जाते हैं, मुंह बंद कर लेते हैं। कि नरेंद्र मोदी जी और योगी जी इस बात में भी आप संज्ञान लीजिए, क्योंकि जिससे उम्मीद होती है कहा उसको जाता है। और पहले की सरकार थी, जो बोले वो कुंडी खोले। ए महाराज कांग्रेस वालों, जो बोले वो कुंडी खोले। ये लोग वो लोग थे जहाँ देखी तवा परात वहीं पिताई सारी रातें, सब नीतीश वाले ही थे। मगर जो बंदा बीप पार्टी कर रहा है उससे तो हम उम्मीद कर ही नहीं सकते, क्योंकि खाने वाला गाय की रक्षा कैसे करेगा भाई साहब? खाने वाले को तो खाने से मतलब है। हम लोग दूध पीते हैं इसलिए क्योंकि हम लोग पूछते हैं, ये लोग गलत मतलब निकालते हैं। तुम लोग गलत मतलब मत निकाला करो। हेलो, तुम लोगों के लिए बोल रहा हूँ कैमरे के आगे, जो तुम लोग गलत मतलब निकालते हो पछताओगे। तुम्हारे को हाय लगेगी, हाय गाय माता की हाय लगेगी। और एक बात बताऊं, आत्मा में ही परमात्मा का वास होता है, और जब दुआ लेते हो ना तो बद्दुआएं मत लो। और जिन्होंने भी बद्दुआ ली, उदाहरण दे दूं, लास्ट बात बोल के उदाहरण दूंगा। नीतीश की सरकार 2-2.5 साल चले ना चले हमें नहीं पता, दोबारा वो आएगा नहीं। बीजेपी के दम पे वो जीता है, मोदी की फोटो अपनी फोटो के साथ लगा के उसने वोट लिए हैं। अब की बारी अगर वो है नेता तो अकेला लड़के देख ले। मैं गारंटी दे रहा हूँ, बिहार के लोग पढ़े लिखे शिक्षित हैं, जो मोदी को और योगी को समझते हैं। वो क्राइम मुक्त बिहार चाहते हैं, क्योंकि वहाँ डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर सारे बंदे हैं वहाँ पे जो पढ़ लिख रहे हैं। ये 2-4 लोगों के चक्कर में बिहार वालों को बदनाम करते हैं। मैडम ये देखिए, बुरा मत मानिए, कभी भी किसी की गरीबी का मजाक मत बनाओ। अरे दाल भात खाते हैं, प्रभु के गुण गाते हैं, क्या हो गया इनको? क्या दिक्कत है बिहार वालों से? मगर सीधी सी बात है, अब की बारी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मोदी जी से, ये जो वायरस आया है इसके लिए प्रण लीजिए कि कम से कम निगम पार्षद, विधायक, सांसद 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 गाय की सेवा करें। हम लोगों की इतनी आबादी है, जैसे हम अपने बच्चों के लिए ध्यान देते हैं, अगर 1-8 महीना भी हमने ध्यान दे दिया ना मैडम जी, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ गाय माता सुरक्षित भी हो जाएगी। क्योंकि देखिए, गाय का सम्मान करना पड़ेगा। और अगर योगी आ गया तो गाय को हाथ लगाने वाले को भी देख लो आप, चिन्हित कर लिया जाएगा। चलिए सर, आपसे बात करके अच्छा लगा। तो सर, सरकार हमेशा पार्टियों की बात करती है, विधायकों की बात करती है, एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की बात करती है, राजस्थान की बात करती है। राजस्थान में 1 लाख गायें, जिसको सीएम योगी अपनी माँ कहते हैं, उन गायों की हालत से हर कोई वाकिफ है। खुले मैदानों में लाखों गायों के शव पड़े हुए हैं। हेलीकॉप्टर से जब विजन टीवी पर दिखाए गए थे तो हर कोई हैरान रह गया था। सर, सरकार ने लंपी वायरस पे काम क्यों नहीं किया? ना ही उस पर कोई बात कर रहे हैं, ना ही चर्चा कर रहे हैं। जय श्री राम, मैं सुमंतोष तिवारी। सबसे पहले कि योगी जी ही नहीं कहते, हर सनातनी ये कहता है कि जो ये गौ माता हैं हमारी माता हैं। तो ये जो बीमारी फैली है इसके लिए भारत सरकार काम कर रही है, और कहाँ कर रही है, किस लेवल पे कर रही है, तो हमारे पंचायत स्तर पे, क्योंकि 35 साल से प्रधानी हमारे घर में ही है, तो मुझे बेहतर पता है कि हर पंचायत के लेवल पे ये काम स्टार्ट हो चुका है। गायों की
देखभाल के लिए और उनकी गणना स्टार्ट हो चुकी है। तो ये जो बीमारी आई है ये अचानक से आई है, तो इसके समाधान के लिए हम लड़ रहे हैं और इसका जो सर परिणाम 1 लाख गायें मर चुकी है, लाखों की संख्या में अभी उस रोग से जूझ रही है, रोजाना न जाने कितनी गायों की मौतें हो रही है। जी। राजस्थान में सबसे बड़ा आंकड़ा सामने आया है, कांग्रेस भी खामोश है, बीजेपी भी खामोश है। क्या दोनों सरकार मिलकर जानवरों पे काम नहीं कर सकती क्या? तो सर मतलब यहाँ मतलब कोई पार्टी का मामला तो है नहीं, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, गाय के अंदर एक बीमारी फैली है तो उसको मिटाना सबका धर्म है। सर ये मामला सिर्फ गाय का नहीं है, ये मामला अगर केरल में देखा जाए तो जानवरों के ऊपर जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, केरल में कुत्तों को जहर देकर और फांसी पर लटकाकर मार दिया जा रहा है। तो क्या मतलब केरल में मतलब तालिबानी मतलब शासन आ गया है क्या? सर आप ही देखिए, अभी कल ही एक वीडियो वायरल हुआ है, एक डॉक्टर, पेशे से डॉक्टर है जो लोगों की जान बचाने के काम करता है, वो क्या कर रहा है, अपने कुत्ते को गाड़ी के पीछे बांध कर उसको गाड़ी को दौड़ाया जा रहा है। वो कुत्ता कैसे जा रहा है, गिर रहा है, क्या हो रहा है? किसी को बल प्रयोग करके जान से मारना, किसी को फतवा निकाल के जान से मारना, किसी को लटका देना, ये शासन इंडिया का नहीं है। लेकिन इंडिया में हो रहा है। नहीं कहता, हाँ हो रहा है, तो गैर कानूनी मतलब वो गैर कानूनी रूप से हो रहा है। तो जो मुद्दा है, हम मुद्दे के ऊपर आते हैं, अपने संविधान के ऊपर बात करेंगे। तो ये जो शासन है ना, ये तालिबानी शासन है। कुत्ते को अपनी गाड़ी से बांध के घसीटना, कुत्ते को जान से मारना और गौ माता को मरने देना, ये सब जो ये जो क्रियाकलाप है, ये हमारे सनातनी होने का प्रमाण नहीं है। ये जो सरकार है, ये हमारे धर्म के लिए काम कर रही है, तो हम देखेंगे कि मतलब कहाँ कमियाँ रह गई। सर दिल्ली की बात कर लेते हैं, अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है, एक रिपोर्ट सामने आई है, दिल्ली में बूचर खाना चल रहा था जहां पर गायों को कत्लेआम किया जा रहा था। 9 जिंदा गायें भी पुलिस ने पकड़ी है, कोई भी इस पे बात नहीं कर रहा है, बिल्कुल खामोश है, ना प्रशासन, ना आम आदमी पार्टी और ना ही बीजेपी, ना ही कांग्रेस। क्यों सर? मैम आपसे दरख्वास्त है कि आप उस मामले को सामने लेके आएँ, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर बात करें। सर टीवी पे आ रहा है लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। चर्चा क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ये एक कानून बना है कि गौ हत्या इस देश में अपराध है। सर कहीं ना कहीं गो हत्या या फिर गौ माता का नाम लेते ही हिंदू मुस्लिम और बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ये सब सामने आ हमारा मोटिव हिंदू मुस्लिम नहीं है, लेकिन हमारे कई दोस्त हैं जो बुद्धिजीवी हैं, मुस्लिम समाज से आते हैं, तो वो मतलब गाय के ऊपर डिबेट ही नहीं करते। वो चाहते हैं कि गाय हमारी माता है तो उनकी भी कुछ ना कुछ लगती होंगी। जब हम सनातनी हैं तो हर धर्म का सम्मान करना हमारा काम है, तो वो हमारे धर्म का सम्मान करते हैं। मैम मैं तो सबसे पहले ये बात आपके चैनल से लोगों को बताना चाहता हूँ। जो मेरे को पता चला आप गौ माता से डिस्कस चालू किए थे, तो वो जो वायरस है उसका दवा आ गया है मार्केट में, और मैं आपको अपना नंबर दे रहा हूँ। आप जब ये डिबेट ये डालोगे वीडियो तो मेरा नंबर डाल देना। इस हफ्ते दवा आ गया आयुर्वेदिक का, और हम लोग घर घर फ्री में पहुँचा रहे हैं ये दवा। सर राजस्थान में सबसे ज्यादा कहर है, मेरे हिसाब से दवाई की वहाँ ज्यादा जरूरत है। जी इस हफ्ते आ गया है। मेरे अभी बड़े भाई भी आ गए हैं, हर्ष भैया यहीं पे हैं, ठीक है, जो आयुर्वेदिक पे रिसर्च करते हैं, संस्कृत और हिंदू संस्कृति पे काम करते हैं, और गौशाला भी चलाते हैं गुड़गांव में, ठीक है। तो हम लोग मेरा काम तो चालू है, अभी से हमने सब सारा डाल दिया है सोशल मीडिया पे। हम लोग 2 से 3 दिन में ना ये दवा लोगों को घर घर फ्री में। देरी नहीं होगी है, लाखों गायों माताओं की मौत हो गई है, हजारों अभी भी पीड़ित है, और मैं भी वो बचेंगी। मैडम देखो क्या होता है, बहुत सारे वायरस आते हैं, बहुत सारे हैं। अभी कोरोना वायरस आया था, पता ही है, सारे देश विफल रहे, इंडिया उसमें सबसे आगे था। पहले भी बहुत सारे वायरस आए, पोलियो आया, एड्स आया, क्या क्या नहीं आया, लेकिन हिंदुस्तान में कोई कुछ नहीं हो पाया। जब भी हिंदुस्तान में उसका, लेकिन इस टाइम जो कोरोना वायरस आया था, हिंदुस्तान ने दवा भी बनाया और सारे देशों को फ्री में भी बांटा। उसी हिसाब से आज जो हमारा आयुर्वेदिक है, जिस पर ये सरकार जो आज से 70 साल राज करती रही, कांग्रेस की सरकार, उसने कभी ध्यान नहीं दिया। उसने उनको अंग्रेजी दवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया, इस पर काम नहीं किया। इनको आगे लाना था आयुर्वेदिक को, लेकिन नहीं लाया। लेकिन फिर भी आज हम लोग अपने तरफ से काम करके इनको आगे लाना चाहते हैं, और दवा आ गया है। और मैं, अगर आप टाइम दोगे तो मैं आपको बता दूं, जो ये दवा किसान अपने घर में भी बना सकता है और बना करके गाय को दे सकता है। और बाकी मैं यही बोलूँगा, जिन किसान को दवा बनाने का सक्षम वो नहीं है तो मेरे को कांटेक्ट करें। मैं अपने पूरे ग्रुप का नंबर अभी आपको दे रहा हूँ, आप वीडियो के लास्ट में डाल देना। वो दवा मैं उनके घर तक फ्री पहुँचाऊँगा, ठीक है। और मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो वायरस आया है आज, ये हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स को नहीं लेना चाहते हैं इस बीच में, लेकिन उनको ज़रूर लेना चाहते हैं जो हमारे कथावाचक हैं,
जिनका हम सम्मान करते हैं, आज बहुत दुख के साथ उनका हमें विरोध करना पड़ रहा है। जो करोड़ों कमाते हैं गौ माता के नाम पे, कथा वाचक के नाम पे, हिंदू धर्म के नाम पे करोड़ों कमाते हैं, लेकिन जब हिंदू धर्म की आस्था की बात आती है तो वो लोग घर बैठ जाते हैं, मुंह बंद कर लेते हैं। आज हमारे हर्ष भैया जी ने जो दवा बनाए हैं और वो कारगर है, वो आयुर्वेदिक दवा है, वो पूरे आज भी आप किसी भी सर मेडिसिन दिल्ली में भी गायें वो है प्रभावित हो गई। अरे ऑल ओवर इंडिया में ये दवा सप्लाई होगी मैम, और 2 से 3 दिन हो गया, दवा बन के तैयार है और से पैकिंग वगैरह का चलिए उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द गाय माता जो है वो हमारी ठीक हो जाए। राजस्थान में गायों को लेकर काफ़ी बुरी हालत है। केरल में कुत्तों को मारा जा रहा है, नोएडा में जो कुत्ते पालतू थे उनको सड़कों पर छोड़ा जा रहा है। न जाने देश में क्या हो गया है। एक तरफ तो ये खुद को एनिमल लवर बताते हैं, दूसरी ओर हमारे देश में इस तरह की खबरें सामने आ रही है। कहीं पर एक पढ़ा लिखा डॉक्टर जो है वो गाड़ी के पीछे कुत्ते को बांध कर दौड़ाता है, तो कोई जहर देकर, कोई फांसी देकर कुत्तों की जान ले रहा है। एक तरफ गायें हैं। तो अब बने रहिए हमारे साथ और सोशल मुद्दा देखते रहिए। हम ऐसे ही मुद्दों के साथ आपके बीच बने रहेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।